पहला फॉर्मूला आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, मतलब यदि x नेग्लिजिबल है, x की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो sin x, sin का एंगल और अपॉन x इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x ये भी 1 होता है। ये दो फॉर्मूला होते हैं बेटा, ये याद रखना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में आपको ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद रखनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। cos x अपॉन x नहीं होता बेटा, cos 0 1 होता है, इसलिए ओनली cos x होता है, इसलिए उसमें cos x का नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे जो हम यूज करेंगे। अब इनको यूज कैसे करना है वो चीज समझो। जैसे कोई भी पहली प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, तो बेटा साइन का एंगल कितना है? साइन का एंगल है 3x, तो नीचे भी 3x ही होना चाहिए। जो एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अगली स्टेप में मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भैया। भाई मैं वापस से बता देता हूं, दिया आप लेट आए हो तो इधर देख लो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और tan x अपॉन x। आने दो, मृदुल भी आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। अब मेरे को निकालना है sin 3x, तो sin का एंगल कितना है देखो, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में 3x, तो बेटे अपॉन में भी 3x होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये वाली वैल्यू हमारी फॉर्मूले से 1 हो गई। तो आंसर क्या आ गया भाई, इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इसकी लिमिट की वैल्यू 3 आ गई। और देखिए, जैसे मैं आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बोला साइन स्क्वायर 5x अपॉन x स्क्वायर। अभी हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में, साइन स्क्वायर 5x अपॉन x स्क्वायर। तो बेटा हम क्या करें, ये साइन स्क्वायर 5x का मतलब है साइन 5x 2 बार, साइन 5x आपका 2 बार और एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स भी 2 बार, एक्स भी 2 बार। अब इसको 1 बनाना है, तो एंगल कितना है बेटा साइन का, बोलिए भाई सब। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 5 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इधर भी 5x है एंगल, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो कितना आ गया आंसर?
इसका आंसर आ गया हमारा 25। इस लिमिट की वैल्यू हमारी 25 आ गई। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 25। क्लियर है? यस सर। यस सर। और देखो, लेकिन इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें। जैसे कभी एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, हमारा आ गया sin स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट करने के लिए, ये 3x है तो 3x का स्क्वायर कर लो, क्योंकि sin 3x 2 बार है तो 3x का स्क्वायर करना भाई। 3x को 3x से मल्टीप्लाई करो 2 बार, 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर। तो नीचे x स्क्वायर आना, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1। वो उसी मेथड से हुई, बस आपको डायरेक्ट कर लो भाई। अलग अलग करके करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट बताया 3x 2 बार आना चाहिए, 3x into 3x तो 9x। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। इसको आप डायरेक्ट इस तरह से कर दो। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए एक और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन x sin क्यूब 4x अपॉन x। अब बेटा sin क्यूब है 4x अपॉन x क्यूब, सॉरी। तो बेटा 4x का क्यूब करो, क्योंकि 3 बार आना है करना भाई। 4x का क्यूब 64। तो नीचे हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले? 64। 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब ये वैल्यू 1 हो गई। तो इसका आंसर कितना हो गया? 64। तो साइन क्यूब 4x अपॉन एक्स क्यूब, तो 4x का क्यूब हो गया 64x क्यूब। एक और देखते हैं। अब सबको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन 5x अपॉन साइन 3x। अब कैसे करेंगे बेटा इसको समझना। साइन 5x, तो साइन का एंगल कितना है भाई? ऊपर वाले साइन का एंगल 5x। 5x। तो 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नीचे है साइन 3x, इसका एंगल कितना है? 3x। तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये स्टेप समझ में आई? यस सर। तो बेटा ये वाला वैल्यू 1 हो गया हमारा फॉर्मूले से, और ये वाला वैल्यू भी 1 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया भाई? 5/3। तो इसका वैल्यू 5/3 आ गया। तो इसका वैल्यू 5/3 आ गया। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लीजिए ये दोनों। सॉरी। अरे 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब x की वैल्यू 0 रखो भाई। देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इसमें One. 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1. 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 0. तो ये 0/0 फॉर्म हो, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला, वन माइनस cos 2x का फॉर्मूला, बोलिए, बताया तो था 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, किसी को याद है, रोहित? 2 sin square x बिल्कुल सही है, 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। और कंगना तो सोचती है कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे पढ़नी ही नहीं है, अब मैं क्यों नहीं याद, सर, तो फिर यार बेटा याद कर ले, तेरे फायदेमंद की बात है। यस सर। अब sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 हो गया भाई, sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 होगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्योंकि 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, ये हो गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड होगी। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ax, वन माइनस cos ax अपॉन 1 माइनस cos bx। अब बेटा x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0/0, तो 1 माइनस cos ax क्या होगा, 2 sin स्क्वायर इस एंगल का आधा, 2 sin स्क्वायर इस एंगल का आधा, 2 sin स्क्वायर ax/2 और 2 sin स्क्वायर bx/2। टू से 2 कैंसिल हो गया। अब देखना बेटा, sin स्क्वायर ax/2 ऊपर आ रहा है sin स्क्वायर ax/2, तो बेटा ax/2 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, ax/2 को ax/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, sin स्क्वायर ax/2 को ax/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, a square x square by 4 तो हमने a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड की, इधर आ रहा है नीचे sin स्क्वायर bx/2, तो bx/2 का होल स्क्वायर करो, कितना हुआ, B square x square by 4. तो b स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, क्या आ गया बेटा आंसर, A square by B square. अपॉन बी a स्क्वायर। स्क्वायर बाई b स्क्वायर इसका आंसर हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इसका सॉल्यूशन आ गया।
इसको लिख लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है, दोबारा समझा दूंगा अभी। चलो लिख लीजिए। देखो दोबारा समझना बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस से एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर ax बाई 2, और 1 माइनस कोस bx हो गया 2 साइन स्क्वायर bx बाई 2। ये पहली स्टेप समझ में आ गई सभी को? 2 साइन स्क्वायर ax बाई 2 और नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर bx बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर ax बाई 2, मतलब ax बाई 2 कितनी बार आएगा? ax बाई 2 स्क्वायर है, मतलब ax बाई 2 दो बार आएगा। तो दो बार का मतलब है ax बाई 2 का स्क्वायर करना। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ax बाई 2 स्क्वायर किया तो ये आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। इसी तरह साइन स्क्वायर bx बाई 2, तो bx बाई 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हम देख रहे हैं ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 से एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? एक्स ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आंसर आ गया। अब समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए और देखते हैं। टेन एक्स माइनस साइन एक्स, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अपॉन एक्स क्यूब। टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, जीरो रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अब देखिए टेन एक्स को लिख सकता हूं मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। टेन एक्स को लिख दिया मैंने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। एलसीएम ले लो। भाई कोस एक्स एलसीएम नीचे आएगा इससे एक्स क्यूब के साथ, और ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ये एलसीएम समझ में आया? भाई कोस एक्स ऊपर से एलसीएम आके नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा आ गया एक्स क्यूब कोस एक्स, और ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ये आया क्या समझ में? Yes, sir. ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? Sin x. Sin x. तो ऊपर से साइन एक्स कॉमन आ गया तो 1 माइनस कोस एक्स, और नीचे आ गया एक्स क्यूब कोस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स
देखना भाई, साइन एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए और कोस 0 1 होता है, इसलिए इसको तो यहीं रख दो। दो लिमिट में डिवाइड कर रहा हूं इसको, और दूसरी लिमिट बची 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स और इधर आया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कोस एक्स और इधर आया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई साइन एक्स को एक्स चाहिए तब 1 बनेगा, और कोस 0 तो 1 होता है, इसलिए उधर रख दिया मैंने और बाकी को इधर ले गया। तो आप देखिए ये 1 हो गया, कोस 0 भी 1 होता है, और इधर 1 माइनस कोस एक्स, क्या फॉर्मूला बताया था? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आया क्या? Yes, sir. भाई साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, कोस 0 भी 1 हो गया, अब बचा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब एक्स बाई 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार। तो एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाई 2 कितना हो गया? X square by 4. एक्स स्क्वायर बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वैल्यू 1 हो गई। क्लियर? तो बचा कितना आंसर? 2/4। तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया, और 2/4 मतलब 1/2। 2/4 का मतलब 1/2। ये इसका सॉल्यूशन होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा समझा देता हूं, अच्छी प्रॉब्लम है। 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। 10x को लिख दूंगा मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ऊपर कोस एक्स एलसीएम ले लो, चलो मैं अलग से कर देता हूं। ये ऊपर कोस एक्स एलसीएम लिया, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब ये कोस एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया भाई एक्स क्यूब कोस एक्स, और ऊपर साइन एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो इसमें से एक एक्स बाहर ले लिए, कोस एक्स। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और कोस 0 भी 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 दो बार, तो एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4। तो आंसर आ गया 1/2। तो इसका वैल्यू 1/2 होगी। आया? Yes, sir. Yes, sir.
अब एक्चुअल में चक्कर क्या था, आज मैंने वहां पर क्लास इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना था, तो मैंने कि कैंसिल करने की जगह मैं आधा घंटा पढ़ा दूंगा, वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे कैंसिल करनी पड़ती क्लास। तो मैंने इसलिए वहां पर क्लास नहीं लिया आज। आज मुझे क्या अभी जाना है कहीं, कुछ काम है इसलिए, तो आज क्लास में इतना ही लूंगा, कल अपन ज्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। थैंक यू सर।